वेलकम डियर स्टूडेंट। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट का प्रॉब्लम। इसके पहले लेक्चर में मैंने इसी क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव के रूप में इसको सेट किया था और बोले थे इसका कमेंट बॉक्स में बताना है आंसर। तो इसका सोल्यूशन जरा देखिए, क्या है इसका सोल्यूशन कर रहे हैं। और ये आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के साथ साथ जो बीएससी, एमएससी, नेट, गेट इस तरह के अनेक कंपटीशन की जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी उनके लिए बहुत ही बेस्टफुल, यूजफुल है। इसको थोड़ा ध्यान समझना है इसका सोल्यूशन के साथ। कैसे इसका सोल्यूशन करते हैं देखिएगा। इसका सोल्यूशन में सबसे पहले तो 0 to x इंटरनल और एक्सटर्नल है 0 to 1। जब x का फॉर्म है तो जाहिर सी बात है कि ये y का टर्म बनेगा। ये पहले से बताते आ रहे हैं डबल इंटीग्रेशन में। और जब यहाँ y हो गया तो यहाँ जाहिर सी बात है कि x का फॉर्म बनेगा, राइट। अब जरा देखते हैं सोल्यूशन का फॉर्म में स्टेप नंबर फर्स्ट, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन का फॉर्म दिखाएंगे, कैसे इसका फॉर्म सेट होगा। रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, तो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन का सबसे पहला इंटरनल का फॉर्म, इंटरनल लिमिट के लिए हम चलते हैं। इंटरनल लिमिट के लिए जरा देखिएगा क्या इसका टर्म और कंडीशन सेट करते हैं, इसके बाद एक्सटर्नल पर काम करेंगे। देखिए इंटरनल लिमिट y इक्वल टू 0 है, तो y इक्वल टू 0 का मतलब है कि x एक्सिस पर टर्म सेट करेगा। इसको लिख देते हैं x एक्सिस, जो भी है उसकी पूरी तरीका से हम सेट कर रहे हैं। और y इक्वल टू एक क्या है, x है। ये जाहिर सी बात है कि लाइन पासिंग फ्रॉम ऑरिजिन, लाइन पासिंग फ्रॉम ऑरिजिन, राइट। देखिए ये इंटरनल, एक्सटर्नल लिमिट पर काम करते हैं। एक्सटर्नल लिमिट के लिए क्या है देखिएगा, x इक्वल टू 0 है, तो जब x इक्वल टू 0 है तो जाहिर है कि y एक्सिस पर होगा। और x इक्वल टू 1 है तो जाहिर है कि पैरेलल टू क्या होगा, y एक्सिस होगा, पैरेलल टू y एक्सिस। लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। इंटरनल और एक्सटर्नल के दोनों का हम टर्म सेट कर दिया है। अब इसके बाद जरा देखिएगा इसका फॉर्म बनाना चाहते हैं, कैसे बनाना चाह रहे हैं। जैसे y इक्वल टू 1 नहीं, y इक्वल टू x है और y इक्वल टू x है, तो इस फॉर्म को हम कैसे सेट करते हैं देखना है। सबसे पहले तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 है, x को यहाँ 1 पुट करते हैं, तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1, दोनों 1 बनाया, तो यानी इस फॉर्म को लिख सकते हैं 1,1 का फॉर्म। इसका फिगर का टर्म सेट करते हैं, देखिएगा कैसे इसका फिगर बनेगा। ठीक है, साइड में फिगर बनाते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा और क्लियर भी दिखिए। एक्सिस, राइट। जब y इक्वल टू x है तो ये पासिंग फ्रॉम ऑरिजिन से पास किया, जो y इक्वल टू क्या हो गया, x हो गया। और y इक्वल टू एक फॉर्म क्या लिखा हुआ है, तो y इक्वल टू फॉर्म है x लिखा हुआ है, और एक x इक्वल टू 1 है, तो जब x इक्वल टू 1 है तो जाहिर सी बात है पैरेलल टू x एक्सिस के y एक्सिस का टर्म बनेगा, जो यहाँ भी कट किया है। और कट करने का टर्म ये बता रहा है, जो सामने दिख रहा है, एक दूसरे में पुट करने के बाद, यानी यहाँ पे 1 पर कट करेगा, राइट। देखिए सामने दिख रहा है, इस फॉर्म को नोट करते जाएंगे ताकि डॉट न रह सके। चलिए देखिएगा, इसमें हम जरा इसका स्ट्रिप बनाते हैं, कैसे जरा देखिएगा। सबसे पहले तो ये फॉर्म जो दिख रहा है, इस फॉर्म के लिए तो r तो 0 कंफर्म है, लेकिन r जो है एक और फॉर्म उसको पता नहीं चल रहा है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे r का फॉर्म एक थीटा का फॉर्म, तो थीटा का फॉर्म भी यहाँ से कहां तक दिखेगा, लेकिन कितना होगा ये कंफर्म नहीं है। थोड़ा हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पहले यहाँ पे हम इसको बिठाते हैं, स्टेप नंबर सेकंड में लिखते हैं क्या है इसका फॉर्म। ठीक है, इसका स्टेप इसी फॉर्म में बनेगा और यहाँ ये टर्म का बनेगा। इसको पहले नोट कीजिए, इसके बाद जो है ना हम इसका मेन टर्म बताते हैं क्या है इसका। देखिए स्टेप नंबर सेकंड, चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट। अब यहां पे लिखेंगे चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट।
पोलर कोऑर्डिनेट्स। देखिए चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट, पहले आर का लिमिट का फॉर्म हम सेट करते हैं। लिमिट ऑफ आर का तो एक लिमिट का वैल्यू तो ये सभी को पता है कि 0 से स्टार्ट हुआ, लेकिन आर का एक और वैल्यू क्या होगा जरा इसके बारे में। तो एक और वैल्यू निकालने के लिए पहले तो x इक्वल्स टू का फॉर्म 1 का फॉर्म हम सेट करते हैं। देखिएगा x इक्वल्स टू 1 है, जिसमें से x पर पता है कि r cos थीटा होता है, राइट। अब r cos थीटा होता है तो r है ये साइड में जाएगा तो 1/cos, जिसको लिख सकते हैं r इक्वल टू सेक थीटा, यानी सेकंड फॉर्म जो है r इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेक थीटा आ गया, जो सामने दिख रहा है। मैंने क्या किया कि x बराबर 1 है तो 1 है, लेकिन r हमको निकालना है तो x बराबर r cos थीटा होता है, ये cos डिवाइड में 1/cos सेक यानी r और सेक, ठीक है। एक और लिमिट दिखाते हैं, थीटा बराबर लिमिट ऑफ थीटा। थीटा का फॉर्म देखिएगा, थीटा का फॉर्म के लिए एक चीज तो कन्फर्म है कि एक स्टार्टिंग जो है x एक्सिस से कर रहा है तो 0 होगा, और सेकंड का फॉर्म जो है देखिएगा क्या होगा इसके बारे में। देखिए एक तो स्टार्टिंग मेरा 0 से होगा, थीटा का फॉर्म एक 0 से होगा, और यहां पे क्या हुआ तो ये लाइन किसका है, y बराबर, तो पहले 0 हो गया। अब यहाँ पे थीटा का फॉर्म क्या होगा, तो ये फॉर्म इससे हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे जरा हम यहाँ पे ग्राफ में बताते हैं। y इक्वल्स टू x लिखा हुआ लाइन ना, तो y इक्वल्स टू x जब लिखा हुआ है तो इसमें एक चीज तो कन्फर्म है। क्या कन्फर्म है कि r cos थीटा r sin थीटा इक्वल्स टू r cos थीटा कट गया, तो sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे tan थीटा होगा, और tan थीटा का वैल्यू 1 होता है π/4, यानी 0 से π/4 का फॉर्म सेट करेगा, यानी π/4, राइट। तो ये तो हो गया इंटरनल लिमिट और ये हो गया एक्सटर्नल लिमिट। जरा देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ इंटीग्रेशन 0 to 1 इंटीग्रेशन 0 to x और x प्लस वाई डी वाई डी एक्स, फॉर्म का टर्म हम सेट करते हैं स्टेप बाय स्टेप के लिए, तो ज्यादा बढ़िया होगा। इंटरनल लिमिट और एक्सटर्नल लिमिट। इंटरनल लिमिट r के लिए तो r का वैल्यू 0, r बराबर 0 है, और r बराबर सेक थीटा हो गया। एक्सटर्नल लिमिट थीटा बराबर क्या है 0 और थीटा बराबर π/4। अब यहाँ पे देखिएगा x का जो वैल्यू है, x का वैल्यू क्या है r cos थीटा, और y का वैल्यू r sin थीटा, और डिवाइड यानी r dr इंटू डी थीटा, जो सभी को पहले से ही पता है r dr डी थीटा, राइट। अब इसका इंटीग्रेट का कुछ हम फॉर्म को हम सेट करते हैं अलग अलग रूपों में, तो ज्यादा बढ़िया होगा, राइट। देखिएगा यहीं से काम करना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ऊपर से मिटा देंगे। इंटीग्रेशन 0 से π/4 इंटीग्रेशन 0 से सेक थीटा r इंटू r स्क्वायर कॉस थीटा और साइन थीटा और dr डी थीटा, राइट। चलिए इसको जरा हम मिटाते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिएगा इसका क्या है इंटीग्रेशन का फॉर्म, यहाँ पे हम सेट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन 0 से π/4, और यहाँ पे cos थीटा और sin थीटा तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। r स्क्वायर का इंटीग्रेशन cos थीटा प्लस sin थीटा ये बाहर कर दिया, और r स्क्वायर का इंटीग्रेशन r के पावर 3/3, अपर लिमिट आ जाएगा सेक थीटा और लोअर लिमिट आ जाएगा 0, यहाँ पे हो गया डी थीटा। अब इसमें हम एक बार अपर लिमिट पुट कर देंगे और एक बार लोअर लिमिट, तो cos थीटा प्लस sin थीटा y3, और इसमें हम एक बार सेक पुट करते हैं यानी सेक क्यू थीटा माइनस 0, और ये हो गया डी थीटा। अब जरा देखते हैं 0 से π/4, अब सेक थीटा को मल्टीप्लाई तो हम सभी कर ही सकते हैं, ये कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं। अगर सेक थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस में तो सेक स्क्वायर बच जाएगा, राइट।
और इसके बाद अगर हम इसमें करते हैं साइन को, अगर साइन के साथ करते हैं कॉसिक को, तो उसमें भी कुछ टर्म बनेगा। देखिएगा हम लिखते हैं क्या, कॉस थीटा सेक थीटा और साइन थीटा सेक क्यू थीटा, मतलब ये डी थीटा। अब इसका हम डायरेक्ट फॉर्म सेट करते हैं, इंटीग्रेशन 0 से π/4। अब इसमें क्या क्या बचा है, तो ए वो कॉस तो कट जाएगा, तो बचेगा सेक स्क्वायर थीटा, और इसमें ए वो कॉस नीचे आ जाएगा, सेक से 1/cos करेंगे तो 1/cos यानी sin बाई cos, यहाँ पे हम tan लिख सकते हैं, tan, और इसमें एक सेक स्क्वायर बच जाएगा यानी सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, और प्रत्येक में हम अलग अलग लगा के इंटीग्रेशन हम सोल्व कर लेते हैं। इस ए साइड में मिटा देंगे तो ज्यादा बढ़िया। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं 1/3 और सभी को हम अलग अलग इंटीग्रेशन लिखते हैं 0 से π/4 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसका अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे और इसका भी अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे। सब रफ में हम करके दिखाते हैं, ठीक है, और डेट वैल्यू पुट कर देंगे tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, राइट। चलिए तो हम इसको पूरा को हम मिटा देंगे क्योंकि इसी को मैंने अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया है, ठीक है ना। देखिएगा, देखिए इसमें तो हम एक चीज है कि 1/3 और सेक स्क्वायर का हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन tan थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, और इसका अपर लिमिट π/4 और लोअर लिमिट 0, और इसका हम इंटीग्रेशन रफ में करते हैं मिटाने के बाद। देखिएगा, चलिए देखिए इसका हम इंटीग्रेशन रफ में ये साइड में हम कर रहे हैं, एक ब्रैकेट बना करके इसका इंटीग्रेशन tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, tan थीटा और मैंने z मान लिया, tan का dc होता है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और ये हो गया dz। अब यहाँ पे tan है, ये पूरा dz है, तो tan थीटा को z मान लिया, इसको dz। z का क्या होता है z स्क्वायर बाई 2, z का वैल्यू हम tan स्क्वायर थीटा, tan और स्क्वायर तो स्क्वायर 2, यानी ये हो गया मेरा कंप्लीट इंटीग्रेशन, जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं कैसे, tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अपर लिमिट मेरा हो गया π/4 और लोअर लिमिट 0। इंटीग्रेट का तो कर दिया, अब इसके लिमिट पुट कर दे रहे हैं, तो एक बार हम अपर लिमिट पुट कर देंगे π/4 माइनस tan 0, और ऐसा ही 2 बाहर कर देते हैं, तो एक बार इसमें हम अपर लिमिट पुट कर देंगे π/4 माइनस tan स्क्वायर 0, राइट। अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे ध्यान से, tan π/4 का वैल्यू 1 होता है और tan 0 का 0 होता है, राइट। वैसा ही tan π/4 का वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर, और ये 0 होता है, यानी इसका कंप्लीट लिख सकते हैं क्या, 1 + 1/2, जिसको लिख सकते हैं 3/2, यानी यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पे 3/2, जिसका कटेगा 3 तो बचेगा 1/2। इसका कंप्लीट आंसर जो सामने दिख रहा है, राइट। तो इस तरह से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं पूरी बेहतरीन तरीका के साथ। तो ये हो गया चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट का बेहतरीन क्वेश्चन मैंने दिया है, ठीक है। इस पर मैंने 3-4 क्वेश्चन मैंने सामने दिया है जो सामने दिख रहा है। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टर्म के साथ स्टार्ट होंगे। जब तक के लिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे, पहले नोट कर लीजिए इसको। नोट करने के बाद अब इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो जो हम आपके पास जो डालेंगे भेजेंगे, वो वीडियो में कुछ टर्म और कंडीशन चेंज रहेगा। हालांकि डबल इंटीग्रेशन कहीं रहेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन में कुछ बॉन्डेड का फॉर्म रहेगा, कुछ रीजन रहेगा, जो उस पर भी 3-4 क्वेश्चन हम क्लियर करेंगे, ताकि आपके कोई भी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन रह न सके, बच न सके, छूट न सके, ठीक है। तो आज इतना ही, बाकी विशेष नेक्स्ट क्लास में इसका हम जो है नेक्स्ट फॉर्म की ओर चलेंगे। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। डबल इंटीग्रेशन का अनेक टाइप का क्वेश्चन, राइट।